हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका बहुत बहुत लाइफस्टाइल ब्लॉग धन्यवाद आप में। सभी का मेरे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। अभी सुबह का समय हो रहा है और आज मैं सुबह से ही वीडियो भी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि एक आध दिन तो सुबह से रूटीन आप सभी को दिखा ही सकती हूँ। ऐसे तो मैं डेली नहीं दिखाती। तो मैं यहाँ पर अभी ना सुबह में कर रही हूँ झाड़ू, और एकदम सुबह का नहीं है। मैं तो 5 बजे उठती हूँ। अभी ये जो टाइम हो रहा है वो बज रहा था 7, और मेरे हस्बैंड अभी चले गए हैं डॉक्टर के पास, उनको जाना था तो हॉस्पिटल गए हुए हैं। फिर मैं ना अभी झाड़ू ये सब नहीं करी थी, उनको भेजने की तैयारी कर रही थी। मैंने सुबह उठकर उनको गर्म पानी दिया, चाय दिया बना करके, और फिर जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें दी, उनको भेज ली कर, और उसके बाद मैं अभी इधर कर रही हूँ झाड़ू। और कुहू अभी सोई हुई है, ये उठी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक सोई है फटाफट से सबसे पहले झाड़ू करके और पोछा मैं कर लूँगी ताकि रूम सूख जाए। तो मैंने हीटर तो रख दिया था, बहुत दिन हो गए थे रखे हुए, क्योंकि अभी वैसी ठंडी नहीं पड़ रही कि हीटर जला के रखना पड़े रूम में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको डब्बे में बंद करके रख दूं, क्योंकि धूल वगैरह पड़ते रहते हैं ना तो गंदे भी होते हैं, और रड के अंदर में ना हाथें नहीं जाती है तो साफ़ नहीं हो पाता है, तो अंदर में गंदगी जाने के बाद अच्छे से साफ़ नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसको ना डब्बे में बंद करके रख दूं। तो मैंने उसको हीटर वाले डब्बे में ही डाल दिया है, और उसके बाद उसको सेलो टेप से पैक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ना आज थोड़ा सा अंदर से बेड के अंदर से अच्छे से सारे तरफ झाड़ू लगा करके और जितने भी कचरे थे सब निकाली हूँ, क्योंकि कुहू का रहता है कि वो दिन में कुछ कुछ उधर गिराते रहती है, जिस वजह से बहुत सारी गंदगी उधर हो जाती है। और आज ना मैंने जितना भी वीडियो शूट किया है ज़्यादातर मैंने बैक कैमरे से ही किया है। कोशिश कर रही हूँ कि बैक कैमरे से करने की और आदत बनाने की, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ ना तो लाइटें कभी ज़्यादा आ जाती है कभी कम आ जाती है, जिस वजह से वीडियो जो है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो मुझे खुद ही से ही ख़राब लगता है, तो मान लीजिए आप लोग देखेंगे तो आप लोग को तो और भी ख़राब लगेगा। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं बैक कैमरे से ही वीडियो बनाना ज़्यादातर कोशिश करूँ कि बैक कैमरे से ही बनाऊँ। तो बस यहाँ ना उस रूम में झाड़ू करने के बाद मैं इस रूम में भी झाड़ू कर ली, बाहर भी हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन लगभग हो ही चुकी हैं, और मैं ना ज़्यादातर सुबह में ज़्यादा बर्तन हो जाता है, क्योंकि सारे बर्तन मैं धोती हूँ। जो बर्तन धोया रहता है ना उसको मैं पानी से धोती हूँ, डलिए में जो रखे रहते हैं, क्योंकि रात में छिपकली और चूहों का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भागा दौड़ी रहता है। कभी कभी मैंने देख लिया है तो मेरा मन जो है नहीं मानता है, इसीलिए मैं उसमें जो डलिए में बर्तन रहता है उसको भी मैं धोती हूँ, वो पानी से धोती हूँ। बाकी जितने जूठे बर्तन रहते हैं वो सारे डिश वॉश से धोती हूँ। तो सारा बर्तन मैंने यहाँ धो लिया, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये जो काला काला दिख रहा है ये गंदगी नहीं है, यहाँ पे पता नहीं शुरू से ही हो ही गया है ऐसा। मैं बहुत साफ़ करी लेकिन ये साफ़ ही नहीं हो रहा। पहले तो हाथों से साफ़ करती थी, लेकिन अभी मैं गई थी ना विशाल इस बार इस महीने, तो मैं एक ब्रश लेकर आई हूँ छोटा सा, जिससे कि काफ़ी अच्छे से सारा कहीं कहीं इसका फर्श जो है ना अच्छा नहीं है, जो कि कितना भी हाथ से क्लीन कर लूँ नहीं निकलता। तो ये वाला ब्रश जो लाई हूँ ना बहुत अच्छे से सारा गंदगी निकाल दे रहा है। मैंने एक दिन बहुत अच्छे से साफ़ किया है सब, तो सारा साफ़ हो चुका है। लेकिन ये जो काला काला दिख रहा है ना ये साफ़ ही नहीं हो रहा है, ये शुरू से जैसे बन गया है वही रह रहा है, बाकी सब क्लीन है। और बर्तन धोने के बाद मैंने वहाँ पे साफ़ कर दिया, और मैं हमेशा ही उसको पोंछ देती हूँ सूखे कपड़े से, ताकि नीचे में भी सूखा सूखा रहे। लेकिन अभी मैं पोछा लगाऊंगी इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। और मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है अपने नहाने के लिए। तो जैसे ही मैं बर्तन धो रही थी कुहू भी उठ गई थी, चली गई थी उठकर मेरे ही पास। तो फिर मैं आई अभी रूम में, और मैं सोच रही हूँ जब कुहू उठ गई है तो मैं बेड की भी सफाई कर ही लूँ, क्योंकि पोछा लगाने से पहले बेड की सफाई कर लूँ तो रूम फ्रेश लगने लगता है। और कितनी भी सफाई कर लूँ बेड नहीं साफ़ करती तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे अभी पहुँच चुके थे हॉस्पिटल, मैंने कॉल करके पूछा तो बोला हॉस्पिटल खुला है। और आज ईद था ना इस वजह से है ना, हम लोगों ने सोचा कि शायद हॉस्पिटल बंद होगा, इसी डाउट में वो गए, सोचे कि होगा भी खुला या नहीं होगा, लेकिन जाना था क्योंकि उनका ना चेहरे में जख्म हो चुका है, पता नहीं। डॉक्टर ने यही बोला, जब हम लोगों ने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोई कीड़ा के दबने से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। कीड़ा एक जगह दबेगा, उनके कान के पीछे में बहुत ज़्यादा है, गाल में भी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा थोड़ा चेहरा में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो चुका है, जो जलन भी दे रहा है, तो वो काफ़ी परेशान थे और आज छुट्टी थी तो मैंने बोला कि जाके आप दिखा लीजिए। तो बस वो इसीलिए चले गए हैं दिखाने और हॉस्पिटल खुला मिल गया तो थोड़ी राहत है कि चलो दिखा लेंगे। क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल भी बहुत दूर है ना, तो जाने आने का यहाँ पे भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस इसीलिए जाओ और काम हो जाए तो ही सही है, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर लिया अपने बेड की सफाई और अब ना पोछा लगाना बच गया है। कुहू को भूख लगा था, वो मांग रही थी दूध, तो मैंने बस उसे एक टॉफ़ी दे दिया है कि लो कुहू तुम टॉफ़ी खा लो, फिर मैं पोछा लगाने के बाद तुमको दूध दूँगी। तो मैं वो जब उठी ना, उठने के बाद ना सारा खिलौना अपना फैला ली, फिर मेरे पास गई थी। तो जब मैं आई तो देखी पूरा मतलब झाड़ू तो मैंने कर दिया था लेकिन फिर भी फैलाई थी, तो मैंने सारा खिलौना उठा के सिर्फ रख दिया है। और मैं नीचे ही उसका खिलौना रखती हूँ और बेडरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि उसको जब मन करता है वो खेलती है। तो इसी रूम में मेरा ज़्यादातर सामान रहता है, छोटे वाले रूम में नहीं रहता, क्योंकि छोटे वाले रूम में हम लोग बहुत कम ही रहते हैं, इसी रूम में ज़्यादातर रहते हैं। तो कुहू यहाँ बैठ के देख रही है टीवी। सुबह में ही जैसे उठती है इसको टीवी देखना होता है, तो यहाँ पे देख रही है टीवी और मैं अभी लगा रही हूँ पोछा। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही है, इसीलिए ना मैंने पंखा भी चला दिया है कि सूख जाएगा जल्दी से लगा दूंगी तो, क्योंकि इसका है कि दौड़ने लगती है पोछा लगाने के बाद। तो ये जो है ना मैट वो फिसलन टाइप का है, कहीं कहीं इसका नीचे का जो लकड़ी है ना वो कहीं नीच कहीं ऊंच इस तरह से है, तो फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं पोछा लगाऊँ जल्दी से सूख जाए ताकि कुहू कहीं फिसल न जाए। मैं खुद एक दो बार फिसल चुकी हूँ इस पर। तो बस यहाँ पर ना पोछा मेरा लगभग हो चुका है इस रूम में, और सारे रूम में पोछा लगाऊंगी। बाहर में मैं सीढ़ियाँ जो हैं वो सारे धो देती हूँ। बाहर के साइड में जो पटरा है ना सामने में, वहाँ भी पोछा ही लगाती हूँ मैं। रोज़ रोज़ वहाँ धोती नहीं, क्योंकि पटरा जो लकड़ी का है तो फूलता है ना, तो फिर दिक्कत होता है। उसके बाद पोछा लगाने के बाद हम दोनों माँ बेटी नहाए। नहाने के बाद हमारे यहाँ पे पूजा हो गया। आज था थर्सडे, तो कपड़ा नहीं धोना था मुझे, बस पोछा लगाया है मैंने। और सच बताऊँ ना तो पूजा करने सुबह सुबह पूजा कर लो ना, तो जो मतलब सुकून मिलता है मन को, जो शांति मिलती है वो सबसे अलग होती है। आप दिन भर कितना भी काम करो, कितनी भी साफ सफाई करो, सुबह सुबह नहा धोकर पूजा कर लेने से ना पूरा दिन अच्छा जाता है और मन भी बिल्कुल एकदम शांत शांत सा रहता है, सुकून मिलता है अंदर से एक अलग ही। तो पूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ दही रखा हुआ था। आज से ना हम लोगों ने दूध मंगाना बंद कर दिया, दूध वाले भैया को बोल दिया कि आप दूध मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन दूध में कुछ ऐसा कुछ रहता था। मैं 2-3 दिनों से दही जमा रही थी ना, तो अजीब सा उसमें ना एक अजीब सा बन रहा था, कैसा बताऊँ मैं, बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने बोला भैया दूध देना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दूध बहुत महंगा है और महंगी चीज़ें लो, अच्छा ना मिले तो फिर ना मन नहीं करता, और इसीलिए मैंने उनको बोला कि रहने दीजिए। 5 से 6 दिन पहले ना दूध वो दे रहे थे, तो दूध में पानी बहुत ज़्यादा रह रहा था। दूध में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं दही जमाती थी ना तो बिल्कुल पानी पानी रहता था। ऊपर में एक पतला सा लेयर बनता था दही का, बाकी सब पानी रहता था। तो बस इसीलिए मैंने उनसे बोला था भैया पानी बहुत ज़्यादा दूध में रह रहा है। तो वो 2-4 दिन तो ठीक ठाक लाए, लेकिन फिर इधर 2 दिनों से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसीलिए मैंने बोला छोड़ दीजिए। हस्बैंड मेरे यहाँ पे आ चुके थे, मैंने ना दही में थोड़ा सा दूध डाला और उसके बाद मतलब जो छाली होता है ना दूध का वो वाला, और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चाय बनने के लिए। मैंने हस्बैंड को बोला था कि उधर से ही ब्रेड ले आइए, क्योंकि अभी का जो टाइम था ना वो 11:30 का था, तो खाना तो मैंने बनाया नहीं था और नाश्ता का भी मतलब लगभग ही टाइम था। तो मैंने बोला ब्रेड ले आइए, चाय बना देती हूँ, उसके बाद आप खा लीजिए, फिर मैं आराम से खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर लेकर के वो आ चुके थे, मैंने इधर चाय चढ़ाया है और ब्रेड निकाल रही हूँ। ये इतना सा ब्रेड आपको यहाँ पे 50 का मिला है। और दवाइयाँ जो ये लेकर आए हैं ना, बस डॉक्टर ने ही बोला कि कीड़ा दब गया है, कीड़ा के दबने से हुआ है, लेकिन पता है दवाई इनका 1400 का था। मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया जब मैंने सुना इतना इतना महंगा दवा। बस हमारे यहाँ अगर होता ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये लगते, लेकिन यहाँ 1400 रुपये, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी तरह की महंगाई
आई है, इसी वजह से ना मुझे ना कभी-कभी लगता है कि क्या ही मतलब आदमी यहाँ पे कमाएगा और क्या ही बचाएगा, इस तरह से कभी-कभी टेंशन सी लगने लगती है। और हाँ, एक जन का कमेंट आया हुआ था कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? तो मेरे हस्बैंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनका जो पोस्ट है वो है हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर का राजभाषा अधिकारी। तो डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं तो पता चल गया होगा आप सभी को। बाकी फिर इधर मैंने जो बर्तन सुबह धोया था ना, सारे बर्तनों को लगा दिया है उसकी जगह पे, और अभी इधर मैं चाय छान लेती हूँ और चलती हूँ खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। पानी भी सुबह गर्म नहीं किया था मैंने, थोड़ा-सा टेंशन हो जाता है ना, सभी लोग जब घर में स्वस्थ रहें तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी एक को भी थोड़ी-सी तकलीफ़ हो जाए तो फिर अजीब-सा मन हो जाता है। मन भी नहीं कर रहा था मेरा कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये सब तो लगा ही रहेगा, कब-कब हम लोग ये सब की वजह से मतलब अपना काम छोड़ेंगे। जैसे डेली का काम नहीं छोड़ सकते, वैसे ये भी है, तो इसको भी लेकर चलना है। फिर मैं भूल गई कि मुझे ना यहाँ ब्रेड सेकना था, तो फिर मैंने पानी चढ़ा दिया था, फिर मैं उतार करके और अपना ब्रेड सेकी। बस अपने लिए मैंने ब्रेड सेका है और हस्बैंड के लिए बस सिंपल ही रहा है। तो हम लोगों ने नाश्ता किया। आधे घंटे के आसपास मैं थोड़ा देर बैठी भी, बातें की हम दोनों ने, फिर उसके बाद लग गई इधर मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं। और कल ना एक कमेंट आया हुआ था, मतलब किसी ने पूछा था कि आप नवरात्रि में भी लहसुन प्याज खाती हैं? तो देखिए बहन, हमारे यहाँ ना मतलब शुरू से ही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा अभी तक तो किसी ने किया नहीं है हमारे यहाँ नवरात्रि। तो नवरात्रि नहीं होता है ना, तो इस वजह से हम लोग शुरू से कभी ऐसे कुछ मानते नहीं, बस चिकन वगैरह जो होती है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग मानते हैं। बाकी लहसुन प्याज ये सब खाना हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है। और मैंने भी अभी एक बार भी नहीं किया है नवरात्रि का पूजा, मतलब व्रत नहीं किया है, तो इस वजह से मैं भी जैसे चला आ रहा है वैसे ही अभी तक है मेरा। बाकी जब मैं देखूँगी अगर ये सही है तो आप लोग बताइए, अगर सही नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने खाते ही मतलब खाते ही आए हैं हम लोग, इसीलिए मैं खाती हूँ। और अगर आगे चल के मैं करती हूँ व्रत तो तब तो मैं छोड़ ही दूँगी, लेकिन अभी नहीं करती हूँ तो अभी खा रही हूँ। बाकी ये सही है गलत है आप लोग बताइएगा, तो देखूँगी आगे फिर मैं। तो बस यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी। तो मैंने पहले आलू और बीन्स को भून के निकाल लिया है। बाकी यहाँ पे मसाले टमाटर प्याज सब डाल के अच्छे से सबको भून करके और फिर मैं बीन्स और आलू डाल करके और सूखा वाला सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल बनाया है मैंने इसीलिए। तो बस यहाँ पर भून रहे जब तक मसाले, तब तक इधर मैं सब चीज़ों को रख ले रही हूँ साफ़ सुथरा करके, क्योंकि टाइम भी आजकल ना बहुत अच्छे से बच जा रहा है। सुबह में सारे काम कर लो ना तो फिर ना दिन भर के लिए आराम हो जाता है। और वैसे आजकल दिन भी बड़े कर रहे हैं, तो सुबह में सारे काम निपट जाने के बाद ना पूरा दिन मतलब अच्छे से जो बाकी के काम रहते हैं बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होती मुझे, बहुत अच्छे से सारे काम मैं कर ले रही हूँ। पहले तो जो ठंड के दिन थे ना वो उसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मतलब काम ऐसे लगता था सुबह हुई नहीं कि मतलब पहाड़ जैसे लगता था काम की कैसे करूँ जो जल्दी ख़त्म हो, लेकिन करते करते शाम हो ही जाता था। हड़बड़ी दिन भर मची रहती थी, लेकिन अभी जो रूटीन मैंने शुरू किया है उस वजह से ना पूरा दिन आराम से, बस सुबह में 1 से 1.5 घंटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्लीनिंग वगैरह की वजह से, पोछा लगाओ, थोड़ा बहुत रूम भी झाड़ो, डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है इस वजह से। नहीं तो बाकी पूरा दिन जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे से आराम से, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए टाइम भी मिल जा रहा है। तो बस यहाँ हमारा खाना बन करके हो चुका है रेडी और अभी हम चलते हैं खाने। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा।